करते हैं नए अहदनामा के हुक्मों के बारे में। ठीक है, पहला यूहन्ना, खुदा हमारे दिलों से बड़ा है और सब कुछ जानता है। ए अजीज़ो, जब हमारा दिल हमें इल्ज़ाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दलेरी हो जाती है। आगे, और जो कुछ हम मांगते हैं हमें उसकी तरफ से मिलता है। कितने लोग ये चाहते हैं कि जो कुछ आप मांगे आपको मिले? ओके, अब आप इनके नाम लिख लें। और कौन कौन जी बताइए प्लीज़। फरिश्ते आपके नाम लिख रहे हैं और जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। हाँ, हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करता है वो बजा लाते हैं। रुकिए, अगर आप यहाँ पर रुक जाते हैं तो बहुत से लोग कहेंगे देखा देखा, और वो आपको चैलेंज करेंगे। आपको किस पर? मूसा के हुक्मों पर, जिन्हें हम मूसवी अहकाम कहते हैं, यानी 10 अहकाम। खुदावंद का शुक्र है कि उसने आगे समझाया। मैंने कहा शुक्र है उसका, आगे लिखा है। और उसका हुक्म ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं और जैसा उसने हमें हुक्म दिया उसके मुआफिक आपस में मोहब्बत रखें। ठीक है, और कब हमें ये हुक्म मिला यीशु मसीह से? आखिरी दिन पाक ईशा के, उसके मरने से पहले उसने हमें ये नया हुक्म दिया है। हत्ता कि यूहन्ना 13 बाब में हमें ये बताता है, यूहन्ना 13 बाब में आयत नंबर 33 और 34 और 35, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। कहिए नया। कलीसिया, नए का मतलब क्या है? नया। आप 10 हुक्मों को इसमें नहीं देख सकते। कुछ लोग जब ये पढ़ते हैं तो समझते हैं कि यीशु मसीह पुराने हुक्मों में कुछ शामिल कर रहा है। वो सोचते हैं यीशु ने कहा कि 10 हुक्म यही कहते हैं कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखो। हालांकि जब खुदा यीशु मसीह से एक सवाल पूछा गया फरीसियों की जानिब से एक मर्तबा, और वो यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, तो उन्होंने एक उस्ताद भेजा। ठीक है, शरीयत का उस्ताद, ओके, शरा का आलम यीशु के पास आया और कहा उस्ताद कौन सा? वो उसे पकड़ना चाहते थे और पूछा सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? और खुदावंद ने जवाब दिया सुन ए इस्राइल। किससे वो बात कर रहे हैं? इस्राइल से। सीधा कहूँ तो शरीयत इस्राइल को दी गई थी और खुदावंद यीशु ने भी वो जवाब दिया जो उन्होंने पूछा था। कुछ लोग कहते हैं कि वो 10 हुक्मों की बात करें, नहीं, वो ये पुराना अहदनामा है जिसे वो मानते हैं। और यीशु जवाब देते हैं सुन ए इस्राइल, शेमा इज़राइल, एदोनाय एलोहीम एदोनाय एखाद, खुदावन हमारा खुदा एक खुदा है। एखाद, एखाद असल में मिलकर एक है, जिसका मतलब है जमा वाहिद है, 3 में एक। एदोनाय एलोहेनो एदोनाय, बाप बेटा रूह। एदोनाय एलोहेनो, शेमा इज़राइल, एदोनाय एलोहेनो एदोनाय एखाद। और इस पर यहूदी लोगों को मुत्तफिक होना पड़ता है। एखाद ये कोई और लफ्ज़ नहीं है, ये एक वाहिद है। एक सेब के लिए वो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर सारे सेब एक बॉक्स में हैं तब वो कहते हैं एक। तो मुझे गलत मत समझे, यहाँ 3 खुदा नहीं हैं, लेकिन हाँ खुदाए सालूस हैं। जैसे कि 3 जोसेफ प्रिंस नहीं हैं, लेकिन मैं 3 हिस्सों पर मुश्तमिल हूँ। मैं खुदा की इमेज पर बना हूँ, मैं एक रूह हूँ, मेरे पास जान है, आप देख नहीं सकते, और मैं इस बदन में रहता हूँ। उसने जवाब दिया और कहा तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। और दूसरा जो इसकी मानिंद है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत कर। अब यही तो शरीयत है। और मैं आपको याद दिला दूं कि वो इस सवाल का जवाब दे रहा है कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है शरीयत में। ठीक है, इसी पर सब नबियों का और सारी शरीयत का दारोमदार है। खुदा यीशु मसीह ने कहा अब अगर मैं दाऊद के वक़्त में होता, मैं अपनी पूरी कोशिश करता कि ऐसा ही करूं। मैं खुदा से प्यार करता अपने सारे दिल, अपने सारे, और जितने इस बात की वकालत करते हैं क्या आपने ये किया है? आप कहेंगे मैंने पूरी कोशिश की। पूरी कोशिश शरीयत में काम नहीं आती। अगर आपने कुछ चुराया है सुपरमार्केट में से सिंगापुर की, आप जज को कहिएगा मैंने पूरी कोशिश की कि चोरी ना करूं। वो अदालत के वक़्त आपके दिल को नहीं देखेगा, आपकी अदालत आपके अमल पर होगी, क्योंकि यही तो अदालत का कानून है, दिली इरादे।
रद्द कर दिए जाते हैं, रद्द कर दी जाती है वजह भी। किरदार, ताल्लुकात सब रद्द कर दिए जाते हैं सिर्फ एक अमल की वजह से। खुदा का शुक्र कि वो सिर्फ मुनसिफ नहीं बल्कि वो मोहब्बत है। आमीन। कुछ लोग कहते हैं अरे नया हुक्म भी तो सेम है, लेकिन देखिए यीशु ने कहा नया हुक्म मैं तुम्हें देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। अब ये बिल्कुल फ़र्क है 10 हुक्मों से, ये 10 हुक्मों के बिल्कुल उलट हैं। 10 हुक्म, दूसरा जो हुक्म है वो क्या है? 2 लोहें थी शरीयत की। मूसा नीचे आया, मूसा, ये पहली दफ़ा मेडिसन का जिक्र है बाइबल में। मूसा पहाड़ से नीचे आया 2 टेबलेट्स के साथ। पास्टर साहब बहुत शरारती हैं। आपने सही कहा, आप बहुत तेज़ हैं। हाँ, 2 टेबलेट्स, इंग्लिश में टेबलेट्स कहते हैं उन तख्तियों को। समझ जाओ यार। आप में से कुछ अपनी बाइबल पढ़ रहे हैं टेबलेट्स पर, वैसे ही जैसे मूसा, और सख्त भी। मैं किताब ज़रूरी समझता हूँ। खैर, वो लाया 2 तख्तियाँ। एक तख्ती पर खुदा कह रहा है मुझसे मोहब्बत रखो, 4 हुक्म 10 में से। दूसरी तख्ती, पड़ोसी से प्यार करो जैसे अपने आप से प्यार करते हो। पड़ोसी से प्यार करो अपनी मानिंद। और पड़ोसी का मतलब इसराइल, सिर्फ इसराइल, सिर्फ इसराइल ही। सब स्कॉलर मुत्तफिक हैं इस बात पर। ऐसा नहीं है कि प्यार करो अमालिकियों से, मुआबियों से या फ़लस्तीन। पड़ोसी का यहाँ मतलब है इसराइल। और कैसे प्यार करना है? खुदावंद की मानिंद नहीं, अपनी मानिंद। ठीक है, समझ गए? आप मेरे साथ हैं? पहली तख्ती, पहली टेबलेट, खुदा कह रहा है मुझसे मोहब्बत करो जितनी कर सकते हो अपने पूरे दिल से। दूसरी तख्ती, अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखो, उसने इसराइल से कहा। अब ये नया हुक्म, एक दूसरे से प्यार करो, या पड़ोसी से नहीं, इसराइल से प्यार करना नहीं। अब सारे ईमानदारों से एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तभी तो जानना चाहिए कि कितनी मोहब्बत उसने हमसे की है, वरना मैं आपसे कैसे प्यार करूंगा अगर मुझे यही नहीं पता कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। अगर मेरा फोकस ही उसकी मोहब्बत पर नहीं है तो मैं आपसे कैसे प्यार करूंगा? क्योंकि नया हुक्म है एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया। खुदा बरकत देते हैं उस मिनिस्ट्री को जो स्टेज पर से खुदावंद की मोहब्बत बयान करती है। वो आपकी मदद कर रहे हैं कि आप नए हुक्म पर अमल करें। इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो।